तो आप लोगों ने श्री स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का वक्तव्य सुना। कह रहे हैं कि व्यास पीठ वह स्थान है जहां से व्यास जी की वाणी का प्रसार हो, वह आसन है जहां से व्यास जी की उक्ति का प्रचार हो, और व्यासपीठ से अपेक्षा रखी जाती है उसकी मर्यादा के अनुरूप कि वहां से व्यास जी के विरुद्ध कुछ भी वक्तव्य नहीं दिया जाएगा। ये धर्मसम्मत कथन है उनका और प्रशंसनीय भी है। किंतु यहां पर मैं देख रहा हूं कि स्वामी जी जिस समय मंच पर थे उस समय हम भी थे और भी अन्य लोग थे। ये जो दीपक केसरी इत्यादि लोग हैं ये तो न आयोजक थे वहां के कुसुम घटा के रुद्र यज्ञ में, न आयोजक थे, न आचार्य थे, न यजमान थे, न वहां पर हम लोगों की तरह प्रवक्ता के रूप में आमंत्रित थे, न जन समुदाय की तरह श्रोता के रूप में आमंत्रित थे, कुछ थे ही नहीं। लेकिन वकालत सबसे अधिक यही लोग कर रहे हैं। न इन्होंने वहां पर श्रवण किया, न आयोजन किया, न कथन किया, विषय वस्तु मामले से अवगत है नहीं, 500 किलोमीटर दूर बैठकर केवल विवाद को हवा दे रहे हैं और अशांति फैला रहे हैं। तो स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के बहुत से कथावाचक शिष्यों ने, बहुत से मान्य आचार्यों ने ही दीपक केसरी को ब्लॉक करके रखा हुआ। इसका कारण आप लोग समझ सकते हैं कि दीपक केसरी जी मठ में रहकर, मठ में जुड़कर और स्वार्थ सिद्धि में जो लगे हुए हैं। अच्छा, ये लोग अब खंडन मंडन कर रहे हैं, है ना? शास्त्रनिष्ठ नहीं रहे, अब व्यक्तिनिष्ठ हो गए। शास्त्र चाहे जो कहे, इस व्यक्ति ने जो कह दिया वो कह दिया, यदि इसके विरोध में बोलोगे तो फिर हम लोग ठीक है। यही मठ के पतन का कारण बनता है। जब अनधिकृत व्यक्ति विशेषाधिकार से संपन्न हो जाए तो अव्यवस्था का कारण बनता है। जिस अवस्था में दीपक केसरी जी को शंकराचार्य महाभाग के 4 मठ, आमनाय संप्रदाय का नाम तक ज्ञात नहीं, उस अवस्था में मैं सहस्राधिक ग्रंथों को पढ़कर बैठा हुआ हूं और अभी हमें धर्म सिखाने चले हैं। समस्या क्या है कि जब पजामे का नाड़ा स्वयं को यज्ञोपवीत समझने लगे तो ऐसे ही परिणाम देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि इन जैसे लोगों के ही कारण एक तो अलग अलग पीठों के लोगों में वैमनस्य फैलता है। शास्त्रनिष्ठ रहेंगे तो शास्त्र प्रामाण्य सर्वोपरि है, व्यक्तिनिष्ठ हो जाएंगे तो व्यक्ति अस्थायी नहीं है, कर्णापाठवादी पौरुषीय दोषों से संलग्न है। तो व्यक्तिनिष्ठा जो है शास्त्रनिष्ठा के ऊपर जब हावी हो जाए तो पीठों के मध्य, पीठानुयायियों के मध्य वैमनस्य होता है। और यही कारण है कि इनके आंदोलनों से, प्रकल्पों से जनसामान्य जुड़ नहीं पाता। जितने अधिकार से, धर्माधिकार से युक्त हैं ये लोग, क्या कारण है कि समाज जुड़ नहीं पा रहा है? यही कारण है। जो व्यक्ति स्वयं के अशास्त्रीय वक्तव्य का बचाव करने के लिए किसी भी हद तक चला जाए। मेरे पिताजी ने भी इन लोगों के पक्ष में जाकर महिला कथावाचिका का समर्थन किया और उन्होंने गलत किया। ये नहीं है कि मेरे पिताजी हैं तो मेरे साथ समस्या ये हो जाती है कि जो धर्म के द्रोही हैं, धर्म को बेच खाने वाले लोग हैं, मैं किसी आचार्य या पीठ को नहीं कह रहा हूं, पीठ के नाम पर उछलने वालों को कह रहा हूं, तो वे मेरे पिताजी को ही मेरे विरुद्ध करके, उनके ही माध्यम से कुछ वक्तव्य निकलवाकर मेरे ही विरोध में मेरा ही दुष्प्रचार करते हैं। तो मैं तो न पिता के विरोध में जा सकता हूं, न शास्त्र के विरोध में जा सकता हूं। पिता के विरोध में जाने पर ये लोग मुझे पितृद्रोही कहेंगे
और शास्त्र के विरोध में जाने पर शास्त्रद्रोही कहेंगे, तो मैं थोड़ा फंस जाता हूं और मौन हो जाता हूं। तो मैंने तो कुछ नहीं कहा पिताजी को, मुझे अपनी प्रतिष्ठा की अपेक्षा उनकी प्रतिष्ठा अधिक प्रिय है, किंतु अन्य मान्य जनों ने कहा और हमें सूचना मिली कि पिताजी का उत्तर था कि मठ और आचार्यों के पीठों में जितनी संपदा है और जैसे लोग जुड़े हुए हैं, वे व्यक्ति निष्ठा के चक्कर में मेरे पुत्र का कुछ अहित न कर दें। यही कारण है कि मुझे अपने पुत्र के विरोध में बयान देना पड़ता है। तो यदि पिताजी ने महिला कथावाचिका का समर्थन किया है किसी आशंका से भयभीत होकर, तो वो भी गलत है। धर्म निर्भयता से चलता है। आप कितनों से आशंकित होते रहेंगे, कितनों से डरते रहेंगे। मुगल काल में तो जनेऊ तोड़कर आपका माथा काट दिया जाता, तो इसका अर्थ थोड़ी है कि हम खतना करवा लें। धर्म जो है वो दृढ़ता के साथ आचरण करने पर और करवाए जाने पर ही सुरक्षित रह सकता है। बाकी जो अहित करना है जिन लोगों का, तो वो तो सतयुग और त्रेता में भी रावण और हिरण्यकशिपु ने किया, आप तो रोक नहीं पाए। और उस समय भी लोगों ने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन किया, तभी आज हम सनातन से जुड़े हुए हैं। इस युग में 2000, 5, 10 पीढ़ी पहले जो सहस्त्र वर्षों से आक्रमण और अत्याचार झेलने के बाद भी सनातन का निष्ठापूर्वक पालन करते रहे। अब कहेंगे देश काल परिस्थिति के अनुसार, नहीं, देश काल परिस्थिति के अनुसार का तात्पर्य है, जैसे देश काल परिस्थिति का क्या अर्थ है। अभी होली से पहले जो होलाष्टक लगा 8 दिनों का, वो किस देश में मान्य होगा, किस काल में मान्य होगा, किन परिस्थितियों में मान्य होगा, है ना। विवाह की परिस्थिति हो तो मान्य होगा, अन्य परिस्थितियों में नहीं होगा। यज्ञ पवित्र मान्य होगा, अन्य में नहीं होगा। होलाष्टक पंजाब इत्यादि के क्षेत्रों में लगेगा, इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में नहीं लगेगा। ये देश काल परिस्थिति है। देश काल परिस्थिति का अर्थ ये नहीं कि केवल जान बचाने के चक्कर में हम धर्म की परिभाषा को, मर्यादा को और पक्ष को बदलते जाएं। यदि ऐसा करेंगे, बात बात पर यदि धर्म की परिभाषा को, धर्म के सिद्धांतों को ही परिवर्तित करते रहें, तो एक समय ऐसा आएगा कि अधर्म की कोई परिभाषा शेष नहीं रहेगी। तो मान्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी के कुछ मान्य दीक्षित कथावाचक शिष्यों ने मुझे व्यक्तिगत रूप में बताया कि दीपक केसरी ने वहां पर जाकर स्वामी जी को पूरे विषय से अवगत कराया नहीं, और वितंडावाद के आधार पर केवल इधर उधर की बात घुमाकर प्रश्न करके और अपने पक्ष में उत्तर निकलवाने का प्रयास किया। खैर ठीक है, मैं सिर्फ यहां पर अपना केवल मत रखूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि सामने वाला यदि नीचता पर उतर आए तो आप उससे अधिक नीचता का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। एक स्तर के बाद आप भी छोड़ देते हैं कि भाई तुम गिरो, तुमको गिरना है। यह सत्य है कि दीपक केसरी जी ने मुझे स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से मिलवाया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि दीपक केसरी ने मुझे शंकराचार्य परंपरा से मिलवाया या शास्त्रों से मिलवाया। ये जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, या मुक्तेश्वरानंद जी ने ही भागवतानंद गुरु के सभी शंकाओं का समाधान किया, प्रश्नों का उत्तर दिया। इससे पहले वे संशयों से भरे रहते थे। तो मैं बता दूं कि रवि पुष्य का दिन था, हम लोगों ने गंगा स्नान किया। मैं वाराणसी में था और हमारे साथ रामानुज संप्रदाय के श्री रामाधार पांडे जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, निम्बार्क संप्रदाय के कुंदन झा जी थे। हम लोगों ने गंगा स्नान किया केदार घाट पर, संभवतः याद है, और बगल में श्री विद्या मठ है, तो वहां सोचा कि शंकराचार्य जी हैं, मुक्तेश्वरानंद जी हैं, मिल लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं। इसीलिए गए थे हम लोग, कोई शंका लेकर नहीं गए थे। स्वामी श्री मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हों या दीपक केसरी जैसे लोग हों, ये लिखित मौखिक किसी प्रारूप में यह बता दें कि मैंने उनसे क्या प्रश्न किया और मुझे क्या समाधान मिला। कोई प्रश्न हमने नहीं किया और कोई समाधान नहीं मिला, क्योंकि कोई प्रश्न लेकर गए ही नहीं थे, क्योंकि मन में कोई शंका थी ही नहीं। हाँ, ये बात सत्य है कि उसके बाद जब हम स्वरूपानंद सरस्वती जी महाभाग से मिले, तो मैंने संतोषी माँ या साईं संबंधी 1-2 प्रश्न सामाजिक स्तर पर किए थे। क्योंकि आप गए हैं तो कुछ लाभान्वित होना चाहिए, तो 1-2 ये प्रश्न किए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा मन संशयों से भरा हुआ था। इन लोगों की कृपा से ही मैं धर्म के विषय में अवगत हुआ हूं, पढ़ा हूं, जाना हूं। इससे पहले मैं दीनहीन भटका करता था, ऐसी बात नहीं है। ये केवल स्वात्म पोषण के हेतु दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो ये जो अर्थ लगा दिया गया कि व्यासपीठ का अर्थ केवल वही आसन है जहां पर श्री शंकराचार्य जी बैठे हैं, तो मैंने
धर्मशास्त्र आदि के मान्य ग्रंथों का अनुसरण अध्ययन करके और अन्य अनेकानेक विद्वानों का मत समझने के बाद, पढ़ने के बाद, जानने के बाद, वार्ता करने के बाद कुछ एक बिंदु प्रमाण स्वरूप संग्रहित किए हैं, जो मैं यहां पर अपने मत के पक्ष में प्रस्तुत करूंगा। यदि हम ये माने कि जिस आसन पर शंकराचार्य जी बैठते हैं केवल वही आसन व्यासपीठ है, तो ये घोर अशास्त्रीय वक्तव्य हो जाएगा, क्योंकि शंकराचार्य जी का सिद्धांत जो अद्वैत मत है वो एकमात्र मत नहीं है। अन्य ग्रंथों में, पुराण आदि में ही या वेद आदि में ही संकर्षणोपनिषद पढ़ें, भार्गव पुराण पढ़ें, ये सब अपौरुषीय वेद व्यासकृत पुराण आदि के अंश हैं, या पद्म पुराण आदि में भी जहां वर्णन है श्री संप्रदाय हो, हंस संप्रदाय हो, रुद्र संप्रदाय हो, ब्रह्म संप्रदाय हो, श्री रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी, इनका जो है ये सभी व्यास जी के अंतर्गत ही आएंगे। इनकी गुरु परंपरा में भी श्री व्यास जी का अप्रतिम स्थान है। यही कारण है कि इन सबों ने बादरायण ब्रह्मसूत्रों पर भाष्य, टीका इत्यादि का लेखन किया। ये सभी व्यासपीठ ही कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि जहां केवल शंकराचार्य जी बैठे गए वही व्यासपीठ हो गई। अच्छा, यदि मान लें कि केवल शंकराचार्य जी का आसन ही व्यासपीठ कहलाया जा सकता है, तो इसका अर्थ है कि केवल शंकराचार्य जी ही पुराण आदि के प्रवचन में भी अधिकृत हैं। यही बात होगी ना। यदि हम ये मान लें कि शंकराचार्य जी का जो आसन है वही केवल व्यासपीठ है, तो शंकराचार्य जी फिर केवल पुराण आदि में अधिकृत हो गए, शेष किसी को पुराण आदि की कथा कहने का अधिकार नहीं है। तो हमें बताइए कि सूत जी जो पौराणिक हैं, पौराणिक सूत जो अग्निकुंड से महाराज पृथ्वी यज्ञ में उद्भूत हुए, वो तो शंकराचार्य जी की जो नारायण पद्म भवंग वशिष्ठम की जो परंपरा उसमें तो नहीं आते। इसके बाद भी यदि हम देखें तो जो सुमंतु जी हैं, ऋषिपैल हैं, जैमिनी हैं, वैशंपायन हैं, जो व्यास जी के प्रत्यक्ष वेदानुगत शिष्य हैं, ये तो नारायण पद्म भवंग वशिष्ठम में नहीं आ रहे हैं। तो शंकराचार्य जी से पहले भी तो वेद व्यास जी थे, 3 पीढ़ी पहले थे गुरु परंपरा से, और कालक्रम से कम 2500 साल पहले थे। तो शंकराचार्य पीठ वह पीठ है जहां केवल शंकराचार्य बैठे, व्यास पीठ नहीं। व्यास पीठ वह है जहां व्यास जी बैठे, व्यास पीठ वह पीठ है जहां व्यास जी बैठे। शंकराचार्य वह पीठ है जहां शंकराचार्य जी बैठे। ये दोनों को मिलाइए मत। शंकराचार्य जी को अपना निजी ऋषि मत बना लीजिए, मेरे व्यक्तिगत ऋषि हैं, इनकी पीठ मेरी व्यक्तिगत पीठ हो जाएगी, मेरा आसन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब समस्या यह है कि सबसे पहले तो हम यह देखें कि क्या यतियों के लिए, सन्यासियों के लिए, दंडी सन्यासियों के लिए कथा का अधिकार है कि नहीं। महिलाओं को छोड़िए, पहले तो सन्यासियों की समीक्षा कर लेते हैं। दक्ष स्मृति का वचन मेरे पास उपलब्ध है। लाभ पूजा निमित्तं ही व्याख्यानं शिष्य संग्रह एते चान्ये च बहवः प्रपंचाः कुतपस्विना। लाभ पूजा इत्यादि के लिए यतियों का घूम घूम कर कथा कहना और शिष्य संग्रह करना यति धर्म के विरुद्ध है। हाँ, यदि भोग इच्छा से रहित होकर यति अपने धर्म की रक्षा हेतु, भगवत कथा के प्रसार हेतु ऐसा करें तो ग्राह्य है, वरेण्य है। तो यदि शंकराचार्य जी को ही यदि केवल व्यासपीठ का एकमात्र सर्वाधिकारी माना जाए, तो समस्या यह है कि ले देकर पीठ तो आपके पास 4 हैं, और चारों पीठ के शंकराचार्य यदि 365 दिन भी कथा कहें तो भी प्रामाणिकता और व्यवहारिकता में ग्राह्य नहीं होगा। ठीक है। फिर विष्णु दीक्षा से युक्त जितने वैष्णव संप्रदाय, जो चतुर्थ वैष्णव संप्रदाय हैं पुराणों के अनुसार, और तंत्र के अनुसार 8 वैष्णव संप्रदाय हैं, और उपभेद के अनुसार जो 16 वैष्णव संप्रदाय हो जाते हैं कुल मिलाकर, तो फिर ये तो कथा कहेंगे ही नहीं, क्योंकि ये व्यासपीठ है ही नहीं। और कथा जो पुराण का प्रवचन करे, व्याख्यान करे, वह व्यास है, उसकी पीठ व्यासपीठ है। यह जो है वह शास्त्रोक्त निर्णय है, कोई मेरा काल्पनिक निजी मत नहीं है। क्योंकि पहले तो हम यह देखते हैं, तिथि तत्वादि का निर्णय देखें, तिथि तत्वादि तत्व का, या पद्मादि का वचन है,
ब्राह्मणादिषु सर्वेषु ग्रंथार्थम चार्पय नृप य एवं वाचेद्राजन स विप्रो व्यास उच्यते। और तिथ्याय तत्व इत्यादि का वचन है ब्राह्मणादिषु सर्वेषु ग्रंथार्थ चार्पय नृप य एवं वाचेद ब्राह्मण स विप्रो व्यास उच्यते। वह ब्राह्मण व्यास संज्ञा से युक्त होता है, वह ब्राह्मण व्यास कहलाता है जो ब्राह्मण इत्यादि सभी वर्णों में, वह ब्राह्मण व्यास कहलाता है जो ग्रंथ के अर्थ को समाज के प्रति समर्पित करे और ग्रंथ के अर्थ को समाज तक प्रसारित करे, वह प्रत्येक विप्र व्यास संज्ञा से युक्त है। न केवल शंकराचार्य जी की गद्दी पर बैठने वाले दंडी विशेष की व्यास संज्ञा है, ऐसी बात नहीं समझनी चाहिए। और पुराना प्रवक्ताओं के लिए जितने प्रकार के दान इत्यादि का विधान है उसमें से बहुत से दान तो यतियों के लिए निषिद्ध हैं, या आप इस वस्तु का दान नहीं ले सकते, इसका दान नहीं ले सकते। तो यदि केवल व्यासपीठ ही शंकराचार्य जी तक सीमित हो जाए तो फिर समस्या ये हो जाएगी कि उन दान संबंधी वक्तव्यों का निषेध हो जाएगा, यह शास्त्र के विरुद्ध होगी बात। अब यदि हम कहें कि स्वामी श्री मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि महिलाएं कथा का वाचन करें, पुराण आदि का प्रवचन करें, इसमें कोई अधर्म नहीं, कोई पाप नहीं, तो यह भी सरासर अशास्त्रीय वक्तव्य है। किन संदर्भ में, किन आलोकों में, यह हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि वक्ता के जो लक्षण हैं, पद्म पुराणी, श्रीमद् भागवत महात्म्य में या हरिवंश इत्यादि में आप देख लें, विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। तो स्त्रियों के लिए जब कह दिया कि स्त्री शूद्र द्विजबंधूनां त्रयीण श्रुति गोचरा, जो स्त्री है शूद्र वर्ण से संबंधित व्यक्ति हैं और द्विज बंधु हैं, मतलब कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होकर या तो पतित सावित्री हो गए हो, अतिक्रमण काल हो गया हो उनका सावित्री का, सही समय पर उचित विधि से स्वशाखोक्त यज्ञोपवीत न हुआ हो, या हो भी गया हो तो कालांतर में उससे वे भ्रष्ट हो गए हो, तो द्विज बंधुत्व दोष के कारण वे श्रुति गोचर अधिकार से युक्त नहीं हैं, वे वेद बाह्य हैं, वेद मंत्रों में या वेदादि धर्मशास्त्रों के अनुष्ठान या उपदेश आदि में अधिकृत नहीं है। तो जब अनुष्ठान और उपदेश आदि में ही अधिकृत नहीं है स्त्रियां वेद आदि के, तो फिर वेद शास्त्र विशुद्धिकृत लक्षण किस प्रकार से यहां पर आप समाविष्ट करेंगे, ये आपत्ति आ जाती है। इसके अतिरिक्त जब हम देखें कि क्या महिलाएं कथा के लिए अधिकृत हैं, व्यासपीठ क्या कथा मंच है जहां से पुराण आदि का, धर्मशास्त्र आदि का व्याख्यान हो, क्या उस मंच को हम व्यासपीठ कह सकते हैं, वहां पर बैठने वाले प्रवक्ता की व्यास संज्ञा हो सकती है? तो पहले तो श्रुति संपन्न वेद ज्ञान संपन्न विप्र ही धर्मशास्त्र आदि के प्रवचन में अधिकृत है, यह समझना चाहिए। क्योंकि कौशिक संहिता का वचन मेरे पास है, यावद विप्र गतं शास्त्रम शास्त्रत्वं तावदेव ही विप्रेतर गतं शास्त्रम अशास्त्रत्वं विबुद्धुर्बुधा। कहते हैं कि ब्राह्मण के अंदर ही, अब जैसे देखिए धारणा जो धृति है वह धर्म का पहला लक्षण है। किसी भी चीज के भंडारण के लिए हमें एक आधार तत्व के, धारक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। अब अग्नि को हम पानी में नहीं जला सकते हैं, पानी को हम कपड़ों में नहीं समेट सकते हैं, वस्त्र को हम पानी की टंकी में नहीं डालकर रखते हैं। तो सभी तत्वों के धारण हेतु एक भंडारण तत्व की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से शास्त्रों को भी धारण करने वाला श्रोत्री विप्र होता है। यदि विप्र के इतर जनों में, ब्राह्मण के इतर वर्णों में शास्त्र का स्थापन कर दिया जाए तो शास्त्र अपना शास्त्रत्व ही खो देता है। वे शास्त्र का पालन कर सकते हैं, शास्त्र को धारण नहीं कर सकते हैं, शास्त्र के अंतर्गत चल सकते हैं, शास्त्र को धारण नहीं कर सकते हैं। तो जब जैसे कह रहे हैं ये लोग कि व्यासपीठ केवल शंकराचार्य जी का आसन है, इसके अलावा चाहे जहां से आप कथा कहिए, कथा कहने में दोष नहीं, भगवान की कथा तो सबों के लिए ठीक है। आप जो कह रहे हैं ये तो बहुत ही विचित्र तर्क हो जाएगा, क्योंकि आप फिर कहेंगे कि अजी वो व्यासपीठ थोड़ी ही है, व्यासपीठ तो शंकराचार्य जी का आसन है, और चूंकि ये कथा कहने वाला या कथा कहने वाली महिला शंकराचार्य नहीं है, इसीलिए व्यासपीठ भी नहीं है, इसीलिए कोई दोष नहीं है। तो ये बताएं, मेरे पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, मैंने चिकित्सा शास्त्र का पारंपरिक अध्ययन नहीं किया है किसी भी मार्ग से, एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, जो भी पैथी होती है, तो मैं डॉक्टर नहीं हूं, ठीक ना, मैं डॉक्टर नहीं हूं। किंतु यदि मैं ऑपरेशन करने लगूं बैठकर तो क्या समस्या होगी? बिल्कुल होगी।
मैं कहूंगा कि भाई मेरा उद्देश्य तो इस व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करना है। और चूंकि डॉक्टर केवल वही होता है जो कि डिग्री लेकर बढ़िया से पढ़ के अभ्यास करके उस पद पर आरूढ़ हुआ हो, इसलिए डॉक्टर जो है वो करे तो फिर कह सकते हैं कि, लेकिन जैसे कहेंगे कि जो व्यक्ति डॉक्टर नहीं वो ऑपरेशन नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो डॉक्टर हूं ही नहीं, मैं तो डॉक्टर हूं ही नहीं, और लोगों की आरोग्य की कामना करने में क्या बुराई है, तो इसीलिए मैं कर रहा हूं। हाँ, बाकी मैं डॉक्टर नहीं हूं। तो ये तो वही बात हो गई कि मैं तो व्यासपीठ पर नहीं बैठा हूं क्योंकि मैं शंकराचार्य नहीं हूं, बाकी भगवान कथा में सबका अधिकार है इसलिए सुनो हमारे मुंह से। ये कोई तर्क नहीं हुआ। वैसा ही तर्क दे सकते हैं। आप लोग क्यों लड़ते हैं? जब कोई नकली शंकराचार्य घूमता है तो आप लोगों के गुर्दे में आग क्यों लग जाती है, मुझे ये बताइए। वो तो असली है ही नहीं, और बाकी भगवान कथा में सबका अधिकार है। तो आप भी जान रहे हैं कि वो नकली शंकराचार्य है, और वो भी जान रहा है कि वो नकली शंकराचार्य है, और धर्म को जानने वाले लोग भी जान रहे हैं कि वो नकली शंकराचार्य है। फिर उसके वेश पर आपको आपत्ति क्यों? वो स्वयं को यदि शंकराचार्य मानता है तो मानने दीजिए ना। शंकराचार्य तो वो है नहीं, तो फिर उसमें दिक्कत क्यों हो जाती है आप लोगों को? क्योंकि व्यासपीठ तो केवल आपकी पुश्तैनी हो गई। व्यासपीठ तो केवल वही हो गया जहां पर आप लोग बैठ गए, बाकी तो कहीं व्यास जी है ही नहीं। व्यास जी केवल आपके वंश के लिए, आपके मठ के लिए आए थे। हाँ, यही बात हो जाती है। अब जैसे सैनिक को मैं कहूं कि सेना की जो बहाली होती है उसमें विधि पूर्वक बहाल होकर, विधि पूर्वक प्रशिक्षण लेकर, विधि पूर्वक शस्त्रादि से सज्ज होकर, विधि पूर्वक अपने ड्यूटी पर, अपने कर्तव्य निष्ठा पर स्थित होकर सैनिक रक्षा करते हैं देश की। लेकिन मैं भी बंदूक लेकर सीमा में भ्रमण करूंगा भाई। क्यों करूंगा? क्योंकि मेरे अंदर देशभक्ति की भावना है, और अपने देश की रक्षा करना तो कोई बुरा है भी नहीं। देश की रक्षा करना तो खैर सभी नागरिकों का धर्म है, कर्तव्य है। और चूंकि मैं सैनिक हूं नहीं, चूंकि मैं सेना में बहाल नहीं हुआ हूं, इसीलिए मुझे सैनिक मत कहना, लेकिन मैं देश की रक्षा बंदूक लेकर करूंगा, सीमा पर जाकर करूंगा। तो ये कोई तर्क नहीं हुआ। तो यही तर्क यहां भी ऐसे मान्य नहीं है कि भाई वो तो व्यासपीठ है नहीं, क्योंकि वहां शंकराचार्य बैठे नहीं, और शंकराचार्य बैठे नहीं इसीलिए फिर उनकी अतिरिक्त जितने भी लोग कथा कहो, लेकिन वो व्यासपीठ नहीं कहलाएगा। व्यासपीठ पर महिलाएं नहीं बैठ सकती क्योंकि व्यासपीठ केवल शंकराचार्य की गद्दी है। ये मान्य नहीं हो सकता है, क्योंकि ये शास्त्रीय आलोक में स्पष्ट रूप से धर्म सम्मत वक्तव्य नहीं कहलाएगा। स्कंद पुराण का वचन है, यस्योपदेशतः पुण्यं पापं वा कुरुते जनः स तद्भागी भवेन् मर्त्य इति शास्त्रेषु निर्णयः। यदि आप किसी से पुण्य करवाते हैं तो भी आपको पुण्य होता है। उत्प्रेरक पुण्य, अनुमंता पुण्य है ना, प्रेरकश्चानुमंता च, कर्ता भोक्ता सबों को होता है। और पाप भी यदि आप किसी को करवाते हैं, पाप भी यदि आप किसी से प्रेरित होकर करते हैं या करवाते हैं, तो दोनों को पाप लगता है। तो व्यासपीठ पर, कथा मंच पर बैठकर जो व्यक्ति अधर्म का समर्थन करता है, अशास्त्रीय वक्तव्य का समर्थन करता है, धर्म विरुद्ध उपदेश करता है, उसके द्वारा जो समाज भ्रमित होता है, वह व्यक्ति भी उस भ्रमित समाज के द्वारा किए गए पाप का उपभोग स्वयं करता है। चाहे वो किसी भी आश्रम में स्थित हो, किसी भी संप्रदाय से युक्त हो, किसी भी पीठ पर बैठा हुआ कोई भी पदस्थ व्यक्ति हो। इससे अधिक स्पष्ट भाषा में मैं नहीं कर सकता हूं। अब मेरे पास स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड, कौमारिका खंड का वचन है, जो कि कुछ कुछ श्रीमद् भगवद गीता से भी सामंजस्य स्थापित करता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। मठ में, पीठ में बैठे हुए पीठाधीश्वरों से मेरा निवेदन है, अपने मठ से, अपने पीठ से, अपनी संगति से ऐसे व्यक्तियों को तत्काल बहिष्कार करें जो कि व्यक्तिनिष्ठ होकर मठ की मर्यादा को शास्त्र विरुद्ध ले जा रहे हैं और दुष्प्रचार करके धर्म के विषय में जनता को भ्रमित कर रहे हैं। अन्यथा जो भीषण दुर्गति सनातन धर्म की हो रही है उससे भी अधिक भीषण दुर्गति होगी। अभी तक तो आचार्यों ने टिका कर रखा, अब आचार्य ही पंगु यदि हो जाएंगे तो समाज कहां जाएगा। श्रेष्ठ जन जिस प्रकार का आचरण समाज में करते हैं और जैसा आदर्श स्थापित करते हैं, शेष जन समुदाय भी तद्वत आचरण का आश्रय लेकर, अनुसरण करके अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होता है। अतएव कहते हैं, तस्मात् सदा महद्भिश्च आत्मार्थं च परार्थतः सतांग धर्मो न संत्याज्यो न्यायं तत्शिक्षणं तव। महान लोगों के द्वारा अपने लिए भी और समाज के अन्य जनों के लिए भी सज्जनों के द्वारा अनुष्ठित धर्म का परित्याग नहीं होना चाहिए। सज्जनों के द्वारा जो धर्म परंपरा से प्राप्त है, शास्त्र आदि के द्वारा सिद्ध है, आचार्य आदि के द्वारा संरक्षित है, उसका परित्याग नहीं होना चाहिए। यही भगवान स्कंद पुराण आदि में उपदिष्ट करते हैं। अब व्यासपीठ क्या केवल शंकराचार्य जी का आसन है? नहीं। कैसे? व्यासपीठ किसे कहते हैं?
किसी शास्त्र में मुझे तो नहीं मिला कि शंकराचार्य जी जहां पर बैठे उसकी व्यासपीठ संख्या है एकमात्र वही व्यासपीठ है, ऐसा एक भी शास्त्रीय वचन न हमें मिला, न हमें किसी विद्वान ने अभी तक बताया है। आपके पास हो तो बताएं। हाँ, व्यासपीठ की एक परिभाषा मुझे प्राप्त भविष्य पुराण के ब्राह्म पर्व में हुई है, जो कि कहता है नात्युच्चं नाति नीचं च ह्यासनं भजते ततः आसनं तस्य वै राजन बोधकस्य सदा भवेत् वंदनीयं प्रपूज्यश्च श्रोत्रभिः कुरुनंदन व्यासपीठं तु तत्प्रोक्तं गुरोरासनम् आदिशेत्। व्यासपीठ की परिभाषा है बहुत ऊंचा न हो, बहुत नीचा न हो, सुख में सुखदायी हो, सुख का प्रसार करने वाला हो, और वहां पर बैठने वाला व्यक्ति समाज को प्रबुद्ध करने वाला हो, बोध देने वाला हो, सबों के द्वारा पूजनीय है, वंदनीय है, और विशेष करके जो श्रोतागण है उनके द्वारा आदरणीय है। ऐसे आसन को व्यासपीठ कहते हैं, और अपने गुरु को ऐसे ही आसन पर स्थापित कराना चाहिए। ये व्यासपीठ की परिभाषा है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंडोक्त पुरुषोत्तम जगन्नाथ महात्म्य में कहते हैं यस्मात् तस्मिश्च समये विप्रो व्यास समोमतः। पुराण आदि धर्म शास्त्र आदि के उपदेश में प्रवृत्त ब्राह्मण उस समय व्यास ही कहलाता है। व्यास जी का स्वरूप जानना चाहिए। तेनैव ब्राह्मणेनैव पुस्तके विष्णु रूपके कारयेद् व्यास पूजां च श्रीखंडा गुरु पुष्पकैः नानोपचारो रुचिरैर भक्ष्य भोज्यादिकैरपि। उसी समय उसी ब्राह्मण में और उसी पुस्तक में विष्णु रूपी व्यास का पूजन होना चाहिए। और भविष्य पुराण के मध्यम पर्व में कहते हैं कि अब्राह्मणेन लिखितम निष्फलं परिकीर्तितम पतितैरपि पाखंडैर्न स्त्री विलिख्यते क्वचित् दुर्विचारो दुष्टभार्यो दुर्मतिश्चापि लेखकः न लिखत धर्मशास्त्रम च पुराणम सूत्र संगीतम। स्त्रियां पुराण आदि को लिख भी नहीं सकती हैं। पुराण आदि का लेखन यहाँ रचना नहीं, लिपिबद्धता, ठीक है, पांडुलिपि बनाना जिसको कहते हैं, कॉपी एडिटिंग, उसकी फाइल, उसकी प्रति नहीं बना सकती हैं। और देवी भागवत पुराण जब बना ही नहीं सकती, उसका लेखन नहीं कर सकती उनके अक्षरों का, तो प्रवचन तो बहुत दूर की बात है। और देवी भागवत पुराण ने तो स्पष्ट कहा स्त्री शूद्रो न पठेत एतत् कदापि च विमोहितः। पुराण आदि का पाठ स्त्री शूद्र आदि न करें मोहित होकर, ये मेरा अधिकार है, हम जरूर करेंगे, हमको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। स्वामी जी ने कहा ना, आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ने दो। ये नहीं होता है धर्म में, चाहने से नहीं होता है। इच्छया न तो मर्यादया, इच्छा कर देने मात्र से नहीं होता है, मर्यादा के अनुसार होता है। तो स्त्री और शूद्र कभी भी मोहित होकर इसे न पढ़ें, ब्राह्मण के वक्तव्य से सुने। शृणुयाद विजय वक्त्रातु नित्यमेवेति च स्थितिः। और पद्म पुराण के पाताल खंड में कहते हैं वेद स्मृति विवर्जितः। जो वेद और स्मृति से विवर्जित है, वेद इत्यादि का अधिकार नहीं रखता है, उससे भी कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। व्यासासन समारूढ़ यदा पौराणिको भवेत्। पौराणिक व्यक्ति जब व्यास की आसन पर आरूढ़ होता है, व्यासपीठ पर बैठता है, स्कंद पुराण में भी है, हरिवंश में भी है। तो व्यास जी का जो आसन है, व्यासपीठ जो है, वो केवल शंकराचार्य जी की गद्दी नहीं है। और केवल ऐसा नहीं कि वहां जहां शंकराचार्य जी बैठे वही व्यासपीठ है, बाकी सब इधर उधर कथा मंच है। कथा श्रवण विधि में ही कहा है व्यासपीठ शब्द। ये नहीं कि परिव्राजक दंड से शांकर मठों का अधिपति होना ही व्यासपीठत्व का अधिकारित्व सिद्ध करता है, ऐसा नहीं है। जय श्रीमन नारायण। जिनको इस बात को धारण करना है धारण करें, नहीं करना है नहीं करें। धर्मशास्त्र किसी व्यक्ति की इच्छा और परिस्थिति के आधार पर परिवर्तित नहीं हो सकता है। महादेव।